फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है लुकिंग फॉर सस्पेक्ट। सस्पेक्ट्स कौन होते हैं? जो ऑब्वियसली जिन पे शक होता है कि फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो कि फ्रॉड कमिट करते हैं, और बहुत मुश्किल होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 से 4 लोगों को आइडेंटिफाई करना या 10 लोगों को जो फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड नहीं कर रही है। सिर्फ 1 या 2 लोग या 3 लोग या 4, मैक्सिमम 5-6, लेकिन जहां 1000, 2000, 8000 एम्प्लॉयज होते हैं, वहां से इतने से लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। सो आप इतने लोगों में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो कौन से लोग हैं बैड इंटेंशंस वाले। अगर मैं यहाँ पे एक और बात कहूँ, ये जो लोग होते हैं फ्रॉड करने वाले, ये इनहेरेंटली जो है बैड पीपल होते हैं, इनकी बैड इंटेंशंस होती हैं फ्रॉड करने की, ठीक है, जो कि एडवांटेज की नज़र में होते हैं कि कब हम फ्रॉड करें। कंपनीज को चाहिए कि वो उन लोगों को हायर करें, अपनी उनकी हायरिंग पॉलिसी, क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज इतनी अच्छी हो कि वो बुरे लोगों को हायर ही ना करें। लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं, वो अपनी बैड इंटेंशंस को छुपा लेते हैं और आपके स्क्रीनिंग और फिल्टर वाले पोर्शन से निकल जाते हैं और आप उनको हायर कर लेते हैं। ऑब्वियसली अब इसको मुकम्मल तरीके से इसको वाश्ड आउट नहीं कर सकते कि जी हमने बुरे बंदे नहीं रखने। आप हाँ, एक प्रिवेंटिव मेजर जरूर है, आपका स्क्रीनिंग पोर्शन, स्क्रीनिंग एरिया इस तरह से हो, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इस तरह से हो कि बैड पीपल ऑटोमेटिकली वहां से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन कुछ बैड एक्टर्स होते हैं जो कि अपनी इवन इंटेंशन को छुपा लेते हैं और इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि आपका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी फेल हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सी कंपनीज जो हैं वो फिर क्या बन जाती हैं, विक्टिम हो जाती हैं इन लोगों की। लेकिन बहुत से लोग बैड इंटेंशंस के नहीं होते, उनकी मजबूरियां इस तरह की होती हैं कि वो फ्रॉड करने पे आ जाते हैं। जैसे कि वो क्या हो सकता है, उसके एक वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स है। उसका घर कोई बेचना चाह रहा है, उसके पास पैसे नहीं है लोन उतारने के। हमने फ्रॉड ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन का जिक्र हुआ था। यूटिलिटी बिल्स हैं, या घर में कोई बीमार है, उसके लिए पैसे नहीं है, उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती, वाकई में तकलीफ नहीं देखी जाती अपनों की, तो उसके लिए उसने चोरी की, फ्रॉड किया। तो कुछ इस तरह के जेन्युइन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक एथिकल पर्सन को अनएथिकल की तरफ ले जाते हैं, बैड इंटेंशंस की तरफ ले जाते हैं और उसको एक अच्छे इंसान से फ्रॉस्टर बना देते हैं। सो ये इस तरह के मोटिवेटर्स होते हैं जो कि एक अच्छे आदमी को इस तरह से टर्न आउट कर देते हैं इनटू अ फ्रॉस्टर की तरफ। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ देखें, a wide range of factors could cause a person to turn to fraud, including a legitimate financial need, a house going into foreclosure or a child support. और ये भी ज़रूरी है कि ये रीजंस भी हो सकती हैं, उसके अलावा कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है और उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं जिसकी वजह से वो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन जो भी रीजंस होती हैं, मैनेजमेंट हमेशा जो है वो सरप्राइज हो जाती है जो कि बंदा फ्रॉड कर रहा होता। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि हर बंदा फ्रॉस्टर नहीं होता, कुछ तो बैड इंटेंशंस के लोग होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे इंटेंशंस के लोग भी होते हैं जो कि अपनी लेजिटिमेट रीजंस की वजह से फ्रॉड कर लेते हैं, वो फ्रॉस्टर बन जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी फ्रॉस्टर के बारे में पता लगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैनेजमेंट हैरान हुई कि क्या इस बंदे ने फ्रॉड कर लिया, हमें तो यकीन ही नहीं था इस पे। जैसे कि ये देखिएगा, आप यहां से देख सकते हैं लास्ट 4th लाइन से, मैनेजमेंट विल ऑफन बी सरप्राइज्ड बाय द आइडेंटिटी ऑफ द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार लोग होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्टेड एम्प्लॉय काउंट होते हैं, और यही ट्रस्टेड एम्प्लॉयज के पास एक्सेस होती है और अपॉर्चुनिटी होती है फ्रॉड करने की। वो इस वजह से क्योंकि इन्हीं के पास राइट्स होते हैं कि ये कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, इन्हीं के पास राइट्स होते हैं कि ये बैंक अकाउंट्स में के साथ डील कर सकते हैं। सो
तो जो फ्रॉड करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, और यही लोग फ्रॉड करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं के पास एक्सेस होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, और इन्हीं के पास एक्सेस होती है बैंक अकाउंट्स में डील करने की, जिसकी वजह से ये फ्रॉड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डॉक्टर है, वो रोज पेशेंट्स को चेक कर रहा है। आप अक्सर डॉक्टर पे जाते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो बाहर बैठा होता है उसको पैसे देते हैं और अंदर जाके आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं। एक उसका जो है बुक कीपर है जो डॉक्टर के बाहर बैठा हुआ है, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, वो बहुत अरसे से बैठा हुआ, बहुत ज्यादा अरसे से वो बैठा हुआ, और वो डेली बेसिस के ऊपर पैसे कैश कलेक्ट कर रहा है और बैंक में जमा करा रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है, बैंक में जमा करा रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन अ डॉक्टर फाइंड्स दैट हर लॉन्ग टाइम कीपर हैज बीन स्टीलिंग फ्रॉम हर मेडिकल प्रैक्टिस शी इज ऑफन शॉक्ड। क्योंकि उसका जो बहुत पुराना बुक कीपर था, उसको जब ये पता लगा कि उसने फ्रॉड किया, वो शॉक्ड रह गया क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि ये ऐसे करेगा। वो शॉक्ड क्यों हुआ वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि वो वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी, बहुत ज्यादा ट्रस्टेड थी, और उसके बैंक डिपॉजिट्स जो हैं, जितने भी पेशेंट्स के पैसे थे, वो कई सालों से जमा करा रही थी, और उस डॉक्टर ने कभी भी फील नहीं किया कि इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई हो और इसने जो है पैसे कम जमा कराए हों। तो ये फ्रॉड फिर हुआ कैसे और क्यों हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ देखें, द बुक कीपर नोज द डॉक्टर is not looking at the bank statements and therefore will not identify improper payments। उसे ये पता लगा आहिस्ता आहिस्ता, जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी, जिसे हमने कहा था अपॉर्चुनिटी, जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने कहा यार अब मैं क्या करूं। फिर उससे ख्याल आया कि डॉक्टर ने तो कभी ना बैंक स्टेटमेंट्स देखी हैं, ना उन्होंने कभी काउंट किया कि मेरे पास कितने पेशेंट्स आए और कितने पैसे जमा हुए। तो वहां से फिर उन्होंने पैसे जो है चुराना शुरू कर दिए। और देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, द डॉक्टर डज नॉट हैव अ गुड फील फॉर द वॉल्यूम दैट इज बिल्ड ईच मंथ एंड विल नॉट नोटिस इफ द बुक कीपर स्टील सम कैश पेमेंट फ्रॉम द पेशेंट्स। और अगर वो जो है कुछ पैसे चुरा भी लेती थी तब भी जो है डॉक्टर ने कभी फील नहीं किया, क्योंकि ना वो बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, ना उसने कभी रिकंसिलेशन की कि कितने डॉक्टर आए और कितने पैसे जमा किए। सो डॉक्टर ट्रस्टेड द बुक कीपर टू हैंडल द मनी एंड द एम्प्लॉय वाज प्रोबेबली लॉयल एंड वर्दी ऑफ द ट्रस्ट फॉर ईयर्स। ये वही बात जो भी हमने ट्रस्ट किया, ओल्ड एम्प्लॉय था, उस पर ट्रस्ट किया गया और ट्रस्ट करने के बाद इसी ने ही फ्रॉड किया। और थर्ड क्या था हमारे पास, उसी ने फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि इसी के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी और इसी के पास एक्सेस थी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, बैंक के साथ डील करने की, तो इसलिए उसने फ्रॉड कर दिया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिल ओवरसाइट, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखा बाय द डॉक्टर एंड द पर्सनल फाइनेंशियल नीड जो वुमेन की थी, could cause an honest bookkeeper to turn to fraud। तो एक ईमानदार जो बुक कीपर थी वो फ्रॉड में वो फ्रॉस्टर बन गई, क्योंकि उसकी लेजिटिमेट नीड थी, लेकिन ऊपर से कंट्रोल्स कोई नहीं थे, बहुत लिटिल ओवरसाइट से कंट्रोल्स थे, जिसकी वजह से उसने फिर फ्रॉड कर लिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रेड फ्लैग्स के बारे में पता हो जो हो रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स भी करने हैं आपने, और उसके साथ साथ गुड ओवरसाइट भी करना है, ताकि कोई ईमानदार आदमी भी जो है वो फ्रॉस्टर ना बन जाए और ना वो फ्रॉड कर सके। सो लुकिंग फॉर सस्पेक्ट्स में जरूरी नहीं कि बैड इंटेंशंस के लोग भी फ्रॉड करें, हो सकता है कि अच्छे लोग भी जो हैं वो भी फ्रॉस्टर बन जाए, क्योंकि उनकी लेजिटिमेट नीड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं वो, तो वो क्या करती हैं, उनके पास फिर वो ट्रस्टेड एम्प्लॉयज भी होते हैं, फिर उसके साथ साथ उनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है, बैंक अकाउंट्स की भी होती है। तो अगर वो आपके साथ इतने ईमानदार हैं तो कोशिश करें कि आप उनके ऊपर ओवरसाइट भी रखें और कंट्रोल्स भी लगाएं, ताकि वो आपके साथ अटैच भी रहें और वो फॉस्टर भी ना बने। सो ये था हमारा टॉपिक लुकिंग फॉर सस्पेक्ट्स का।